मार्केट मैडनेस। अगर हम देखें तो निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट का जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है उसमें रीसेंट टाइम में मोर देन 10% की गिरावट के बाद मार्केट में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में एक स्मार्ट रिकवरी आई है और पहली बार 1 अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार निफ्टी 50 जो है ये में 21 के ऊपर में ट्रेड होता हुआ नजर आया। तो चलिए फिर से अपने आप को एक चैलेंज देते हैं और वो चैलेंज क्या है कि मार्केट के प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं और उन मार्केट प्रिडिक्शंस में 2 बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 कि वो कौन सा लेवल है जिसके बाद में हम कह सकते हैं कि रीसेंट टाइम में जो निफ्टी ने लो बनाया है वो उसने अपने लो को प्राप्त कर लिया है, अब उसके नीचे जाने की संभावना नहीं नजर आ रही। नंबर 2 प्रिडिक्शंस का मामला ये होगा कि क्या 2025 में निफ्टी 28,000 की यात्रा तय कर सकता है। 28,000 के बाद की यात्रा की बात बाद में करेंगे। फिलहाल क्या 28,000 के लेवल को निफ्टी 50 टच कर सकता है। वैसे तो स्टॉक मार्केट की सत्यता यह है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट का इनहेरेंटली प्रिडिक्शन करना एक इम्पॉसिबल टाइप की चीज है। दुनिया का कोई भी कितना भी स्मार्ट एनालिस्ट क्यों ना हो, कितना भी स्मार्ट इन्वेस्टर क्यों ना हो, मार्केट के प्रिडिक्शंस करने का क्रिस्टल बॉल किसी के पास नहीं। लेकिन यस, हम एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं मार्केट में जो हमें मार्केट में एज प्रोवाइड करता है। हम फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखते हैं, टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशंस को देखते हैं और जैसा पीटर लिंक ने बोला है कि अगर हम 10 में से 6 बार भी करेक्ट होते हैं तो वो इनफ है स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए सफलता प्राप्त, क्योंकि मार्केट को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स, और इसीलिए मार्केट का प्रिडिक्शंस करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन जैसे रिसेंट टाइम में आपने देखा कि ये बात की हम चर्चा करते आ रहे थे कि 10% का करेक्शंस कोई अबनॉर्मल करेक्शन नहीं। इस तरह के करेक्शन साल में करीब करीब एक बार होते हैं और मार्केट के यहां से बाउंस होने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है और मार्केट ने वैसे ही कुछ बाउंस दिखाया है। क्या मार्केट में ये पुल बैक है या मार्केट अब ट्रेंड रिजम्पशन की तैयारी कर रहा है? मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी हो सके और आप उस स्थिति में हो कि जो भी चर्चा की गई है उस बेसिस पे आप स्वयं भी एनालिसिस कर सके और मार्केट में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। सबसे पहले एक नजर डालते हैं निफ्टी 50 के वैल्यूएशन के ऊपर में और अर्निंग के ग्रोथ के प्रोजेक्शन के ऊपर में, फोरकास्ट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जब निफ्टी ने रिसेंट टाइम में पीक बनाया था 26,277 का, ये बात रिसेंट टाइम की है 27 सितंबर 2024 को, तो उस समय इसका पी रेशो जो था वो 24.38 था। ठीक है दोस्तों, अब जब रिसेंट टाइम में लो बनाया निफ्टी ने तो उसका पी रेशो था 21 नवंबर 2024 के दिन की बात करें 21.5। तो पी में एडजस्टमेंट हुआ 24.38 से ये आ गया 21.5 पर। अब एक जनरल नोशन है कि 21 के आसपास में पी रेशो एक फेयर पी रेशो माना जाता है हिस्टोरिकली, और जब पी 25 के ऊपर जाता है तो उसे हम ओवर वैल्यूड बोलते हैं। अब दूसरी बात को देखें कि निफ्टी का जो अर्निंग का ग्रोथ फोरकास्ट है वो है 13% 2025 में और 2026 में है 16%, और ये फोरकास्ट जो है गोल्डमैन सैक्स का है। तो यदि हम देखें
कि ये 13% का ग्रोथ जो है वो अगर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है 2025 में, तो करंट ईपीएस जो है निफ्टी 50 का वो है 1106। तो 13% से अगर ग्रो करेगा तो इसका मतलब 2025 में ईपीएस की संभावना जो है वो हो जाएगी 1250। अगर निफ्टी 27,000 पे गया तो फिर पी रेशियो क्या रहेगा 1250 के ईपीएस पर 21.6। और 28,000 पे अगर निफ्टी गया तो फिर क्या रहेगा पी रेशियो, वो रहेगा 22.4। इसका मतलब उस समय पर भी पी रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यू टेरिटरी में निफ्टी नहीं जाने वाला। तो कुशन तो लगता है इस एस्पेक्ट में कि मार्केट फिलहाल ओवर वैल्यूड होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। जो एक जनरल नोशन है कि 25 के ऊपर में ओवर वैल्यूड आता है। और पहले भी हमने वीडियो में चर्चा किया है कि अधिकतर बेयर मार्केट जो आते हैं जब पी 27 के आसपास में पहुंचता है तब एक बेयर मार्केट की संभावना बनती है। मैं फिलहाल 2026 की बात नहीं कर रहा। उसका कारण है, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में मैं बताऊंगा कि मैं 2026 की बात अभी क्यों नहीं कर रहा। अब स्ट्रेट वे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में एंड निफ्टी 50 की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल पर डिस्कस करते हैं और संभावना को जानने की कोशिश करते हैं क्या निफ्टी 28,000 की यात्रा तय कर सकता है कि नहीं कर सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स का ये मंथली प्राइस चार्ट है और निफ्टी 50 की एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं जब मार्केट 25 नवंबर 2024 को क्लोज हुआ और क्लोजिंग प्राइस है 24,221.9। अब यहां पे ध्यान से देखें, पहले हम लोग रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं। यहां देखिए मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद ये रीसेंट टाइम का लो है। तो अगर इस करेक्टिव वेव की हम पहले रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो बहुत कुछ जानकारी ये रिट्रेसमेंट एनालिसिस से हमें मिल जाएगी। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया 26,277.35 का और उसके बाद में इसने रीसेंट जो लो बनाया, इस वेव का लो जो है 23,263.15 है और ये 23,338 लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम का लेवल है जिसके बारे में हम चर्चा चैनल पे पहले कर चुके हैं। तो अगर इस करेक्टिव वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस की जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, वो है 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो आता है 24,372 पर। और एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,500 जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम डेली प्राइस चार्ट में इस एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया है। जब तक इस सप्लाई एरिया को नहीं निकालता है तो मार्केट में एक संभावना हो सकती है कि मार्केट करेक्ट होके यहां डबल बॉटम बना सकता है और या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो निफ्टी में डाउन हो गया था। ये करीब 10% से ऊपर का करेक्शन था। अब इस लेवल को, इस सप्लाई एरिया को जो निकाल लेगा, जिसके निकालने की संभावना काफी प्रबल है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने मासिव जंप देखा निफ्टी 50 में, तो फिर इसके जाने की संभावना कहां हो जाएगी, वो हो जाएगी गोल्डन रेशियो जो आता है 25,082 पर, जिसे मैंने एक राउंड ऑफ करके मेंशन किया 25,100 का लेवल। ये लेवल को जब प्राइस क्रॉस कर जाएगी तो फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है जिसके ऊपर में निफ्टी जा सकता है और वो लेवल है 127.2% एक्सपांशन का जो आता है 27,163, जो निफ्टी का पहला टारगेट हो सकता है। और उसके बाद कोई भी टारगेट तो स्ट्रेट अवे नहीं होते हैं, मार्केट वेवल फॉर्मेशन करेगा और इस तरह से ऊपर जाएगा। लेकिन 161.8% का एक्सपांशन का टारगेट आता है 28,332, जिसे हम एक मान के फिलहाल चल रहे हैं कि 2025 में यह टारगेट मिल सकता है। अब यहां पे कुछ
सपोर्ट के बारे में पहले बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम मंथली चार्ट में देखें तो एक सिग्निफिकेंट पिवट ये है, अगला पिवट ये है, तीसरा पिवट ये है और चौथा पिवट ये है। इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में। अब आगे बढ़ते हैं और वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहां पर आप देखिए ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो है ये इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है जहां से निफ्टी ये बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। अभी वीकली प्राइस चार्ट में देखें तो लास्ट वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक शानदार रिकवरी देखी गई। और वैसे भी निफ्टी अगर ईएमए 55 को टेस्ट नहीं किया है तो इसने यहां भी टेस्ट नहीं किया था, यहां पर भी टेस्ट नहीं किया था। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ईएमए 21 और ईएमए 55 के जोन से आके निफ्टी में बाउंस बैक होता है। और ये देखिए लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के समय का हाई था जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में एक्ट करने की संभावना हम लोग पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। लेकिन अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। यहां देखिए डेली प्राइस चार्ट में बहुत क्लियरली मार्केट स्ट्रक्चर वाज लोअर हाइज एंड लोअर लोस। और इसके बाद प्राइस ने कई दिनों तक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कैंडल बनी 22 नवंबर को। और 22 नवंबर में कैंडल क्या थी? वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये ट्रेंड लाइन के एरिया से बनी थी। और इलेक्शन टाइम का जो रिजल्ट था लोकसभा इलेक्शन का उस लेवल के पास में ये फॉर्मेशन हुआ जो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न था। और ये पिछले करेक्शन में कोई भी सिंगल डे का बाउंस बैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि सिंगल डे में निफ्टी ने 22 नवंबर को रिटर्न दिया 2.39% का। अब यहां देखिए उसके बाद मार्केट नए वीक में स्टार्ट हुआ। तो यहां नए वीक में क्या हुआ? गैप अप ओपनिंग हुई। अब ये गैप अप ओपनिंग बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये देखिए यहां प्राइस का सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। तो ये एक रेजिस्टेंस के पास में कैंडल की क्लोजिंग हुई थी 22 नवंबर को। और आज का गैप अप ओपनिंग मतलब एक तरह से ये ब्रेक अवे गैप भी है। वॉल्यूम में सर्ज देखिए कितना मासिव सर्ज है वॉल्यूम में। तो इसका मतलब अब ये बात, क्योंकि दो संभावनाएं हम चर्चा कर रहे थे। एक तो प्राइस करेक्ट होके डबल बॉटम बना है क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो गया था, ईएमए 21 ने ईएमए 55 को क्रॉस अंडर कर लिया था। और या फिर प्राइस को इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाए। तो अब ये गैप अप होने के बाद डबल बॉटम की संभावना थोड़ी सी कम हो गई। क्यों कम हो गई है? क्योंकि ये गैप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये गैप कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? ये आप देखें 23,956 पर ये गैप है। तो हम बोल सकते हैं कि 23,900 से 23,900 से 23,950 का जो जोन है ये एक सपोर्ट एरिया है। और उसके ऊपर में आप देखिए ईएमए 21 भी है और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है। इसका मतलब प्राइस के डबल बॉटम बनाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो गई है क्योंकि ये बाउंस और भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वन वाइट सोल्जर है, सिंगल डे में 2.39% का जंप है। और प्राइस में पियर्स थ्रू एक्शन है एसएमए 233 से, सब्सटैंशियल राइज है वॉल्यूम में आज के प्राइस एक्शन में। अब देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद लॉस ऑफ मोमेंटम क्लियरली हम देख सकते हैं क्योंकि प्राइस 24,372 जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है करेक्टिव वेव का, इसके पास में पहुंच चुकी है। यहां देखिए मल्टीपल प्राइस का रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल जो हमने मार्क किया 24,372 से 24,500, या इसे राउंड अप करके बोले 24,400 से 24,500 एक इमीडिएट सप्लाई एरिया है जहां पे ईएमए 55 का भी इंटरवेंशन है। तो एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट इस जोन में जाके एक करेक्ट करे। और ये देखिए ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये हेड बन चुका है, और ये राइट शोल्डर बना के कुछ ऐसा ब्रेकआउट करे। अनदर संभावना क्या है कि प्राइस इसके ऊपर चली जाए तो ऐसा राइजिंग नेकलाइन के साथ में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने। नेवरदलेस इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसा बनता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका बन के ब्रेकआउट होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो एक बार प्राइस ने इस लेवल को निकाल लिया
24,500 को और उस कैंडल का हाई का फॉलो थ्रू हो गया तो बहुत जल्दी हम देखेंगे कि 25,100 का लेवल अचीव करने की संभावना है। और वैसे भी यहां पर एक रेजिस्टेंस है। और इसके बाद में जो टारगेट हमने डिस्कस किया 27,000 का, फिर 28,000 का, उसकी संभावना काफी प्रबल हो जाएगी मार्केट में। आज के प्राइस एक्शन का एक और इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइस एसएमए 144 के ऊपर में ट्रेड हो रही है और क्लोजिंग भी इसकी एसएमए 144 के ऊपर में हुई है। तो एसएमए 144 अब अपने आप में एक इंटरमीडिएट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा और गैप अपने आप में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर हम मोमेंटम की स्टडी करें तो यहां पर देखिए मोमेंटम, ये जो प्रायर स्विंग था इसका आज आरएसआई ने ब्रेकआउट दिया है। और प्रायर स्विंग था जिसको मैं पहले भी चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका हूं 46.05 और आज आरएसआई की वैल्यू है 51.07। तो ये स्विंग ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आया है इस जगह पे आरएसआई में ओवरसोल्ड टेरिटरी से मार्केट में बाउंस बैक के बाद में। तो ये सिग्निफिकेंट बातें हैं जो मार्केट में एक स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करती हैं। और अब संभावना ये देखना है कि क्या मार्केट करेक्ट होके ये गैप को फिल करेगा। अगर ये गैप फिल करता है तो पॉसिबली राइट शोल्डर जो अपकमिंग होगा उसका लोएस्ट पॉइंट ये गैप का जोन होने की संभावना काफी प्रबल है। और उसके बाद ये लेवल अगर निकाल लिया तो फिर ट्रेंड रिजम्पशन की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाएंगी निफ्टी 50 में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेक्टर्स जो मुझे लग रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो है दोस्तों आईटी सेक्टर और दूसरा है फार्मा सेक्टर। ये दो सेक्टर एक तो नेचर वाइज सिक्लिकल भी नहीं है और सेकेंडली जो कमजोर इंडियन करेंसी है 84.3 84.4 पे है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है। तो ये दो सेक्टर इंपॉर्टेंट है। और साथ में टेलीकॉम सेक्टर में भी चार्ट को अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो इस एनालिसिस का कंक्लूजन क्या निकलता है? एक तो इमीडिएट इंटरेस्ट का जो एरिया है या जोन जो है वो है 24,400 से 24,500 का जोन। ये जोन अगर निकाल लेता है तो 38.2% के ऊपर निफ्टी ट्रेड होने लगेगा और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो एक बहुत बड़ी संभावना बन जाएगी कि निफ्टी 25,100 के लेवल पे पहुंच जाएगा जो कि गोल्डन रेशियो है रीसेंट टाइम के रिट्रेसमेंट। और उसके ऊपर में ट्रेड होने लगेगा तो जो लेवल्स हमने बताए 27,000 और उसके बाद 28,000 वहां तक जाने की संभावना 2025 में काफी बढ़ जाएगी। फिलहाल हम 2026 की बात नहीं कर रहे हैं। उसका कारण है दोस्तों 2026 मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रह सकता है और बेयर मार्केट आने की भी संभावनाओं को हम रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट के साइकिल के अनुसार 2026 का साल यूएस प्रेसिडेंशियल साइकिल का सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड ईयर होगा। और सेकेंड ईयर में मार्केट यूजुअली हिस्टोरिकली काफी वॉलेटाइल होता है, S&P 500 भी और इंडिया में निफ्टी 50 भी। और उस साल में खास करके जून 2026 के बाद से मार्च 2027 तक ये वॉलेटिलिटी रन करती है जैसा हमने 2022 में भी देखा। तो इस पीरियड में एक बेयर मार्केट आने की संभावना भी हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि हमें 2026 में शुरू से एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंटली मार्केट में काम करना रिस्की हो सकता है। वैसे हम समय समय पे अपडेट करते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे और इस तरह की एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि जब भी कोई अपलोड आए, नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।